हाथ में मेरे हुजूर से बड़ा कोई है? नहीं है ना। नहीं है। हुजूर की कोई सगी बहन नहीं थी। कुछ लोग बहनों का हक बेच के मार के हज करने जाते हैं। अल्लाह हैं, हज करके आते हैं बहनों का हक खा के, और कहते हैं ऐलान करना हाजी समीर आए हैं। ये भी तो एक बार कहते हैं कि हक खोर समीर आया है। बेटी का हक खा के हज करके आया था मैं, बताना एक बार। ये बताते हुए कलेजा पानी होता, हाजी समीर आए हैं, हाजी बशीर आए, कब्र में आ बेटे, पता चलेगा कहां से आया है। हाँ, किसी का हक ना खाया करो। मेरे हुजूर की कोई सगी बहन थी? बोले नहीं। नहीं ना। हुजूर की सगी बहन कोई नहीं थी, ना कोई सगा भाई था। क्यों नहीं था? मुफस्सिरीन फरमाते हैं अगर भाई या बहन होते तो वो हुजूर को भाई कहता। सगा भाई भी हुजूर को भाई कहे, ये खुदा की गैरत को गवारा नहीं है। हाँ, अब सुने, हुजूर की कोई सगी बहन? बोले, चैनल वाले भी सुन रहे हैं ना? हुजूर की सगी बहन नहीं थी। एक सौतेली बहन थी, लेकिन हजरत उम्मे हानी चचाजाद बहन थी, चचेरी बहन जिसे हम लोग बोलते हैं। हजरत उम्मे हानी, सबको मालूम है ना इनका नाम, क्योंकि इनका नाम मेराज के साथ जुड़ा है, इसलिए हजरत उम्मे हानी का सबको नाम मालूम है। कौन उम्मे हानी है? हुजूर कभी दोपहर में आराम करना चाहते थे ना, तो इनके घर आते थे, और हुजूर इनकी खजूर की चारपाई थी, खजूर के बांधों की, उस पर हुजूर लेटते ना, ऐसे यूं हाथ रख के लेटते, तो हुजूर का पसीना माथे से टपकता, कलाई के जरिए कोनी तक आता, कोनी से बूंद बूंद करके नीचे टपका करता था। तो हजरत उम्मे हानी शीशी लगा देती थी, सारा पसीना हुजूर का उसमें इकट्ठा करती। जब कोई लड़की दुल्हन बना करती तो इत्र की जगह हुजूर का पसीना लगा दिया जाता था। क्या बात है, वाह वाह, बेशक। ये हजरत उम्मे हानी है, ये हजरत उम्मे हानी। और जिसके हुजूर का पसीना लग जाता था उसकी 7 पुश्तें महका करती थी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। ये हुजूर का पसीना था, 7 पुश्तों तक नस्लें महकती थी। तो ये उम्मे हानी, हुजूर इनके घर आराम करते थे। जब ये ईमान लाई ना, तो एक रिवायत के मुताबिक शोहर ने इन्हें छोड़ दिया। आज हम कलमा पढ़ाए, हमने इसकी कोई कीमत नहीं दी है, कोई कीमत हमने नहीं चुकाई। आज बंदे मुसलमान कहलाते हुए शर्माते हैं अपने आप को। कल पिट पिट के वो कहते थे हम मुसलमान हैं, चर्बी पिघलती थी कहते थे हम मुसलमान हैं। मुश्किल उस दौर में था मुसलमान होना। लोग कहते हैं आज मुश्किल, आज क्या मुश्किल है भाई? उन्होंने पत्थरों पे नमाजें पढ़ी, आज एसी में बंदे को मुश्किल लग रहा है? एसी लग रही है, कालीन बिछवा दी मुतवल्लियों ने, आओ भाई पढ़ो नमाज, हम एसी चलवाएंगे, जनरेटर चलवाएंगे, लेकिन फिर भी बंदा कहता बड़ा मुश्किल होता गर्मी में नमाज पढ़ना। आज मुश्किल है? या तब मुश्किल था जब कोड़े मारे जाते थे, तब मुश्किल था जब चटाई में लपेट करके धुएं की धुनी दी जाती थी, दम घुट जाता था, तब मुश्किल था ना। अल्लाह अकबर। उम्मे हानी ईमान लाई, शोहर ने छोड़ा, अकेली रह गई। हुजूर हिजरत करके मदीना शरीफ आ गए। 10 साल हुजूर के बगैर हजरत उम्मे हानी ने गुजारे। कोई कमाने वाला नहीं था। आज लोग पैसों के लिए कमाते हैं, कल लोग रोटी के लिए कमाया करते थे। सबसे बड़ा अमीर वो होता था जिसके घर में पेट भर के खाना होता था। आज खाने देखो, एक एक भगोने भर के फेंके जा रहे हैं बने बनाए खाने। कभी हिसाब लगाया अगर ये खाना किसी यतीम गरीब के मुंह तक चला जाता तो कितने वक्त का उसके भूख का इंतजाम हो जाता? कभी हम नहीं सोचते, कभी ख्याल नहीं आता हमें। 10 साल इंतजार किया उम्मे हानी ने, 10 साल। 10 साल के बाद हुजूर तशरीफ लाए, फतह मक्का हुआ। जब मक्का शरीफ में हुजूर तशरीफ लाए ना, तो आज हजारों तलवारें हुजूर के साथ थी, हजारों तलवारें। जब मक्के की गली में गुजरे, उम्मे हानी के बच्चे की निगाह पड़ी, देखा, देख करके घर की तरफ दौड़े, कहने लगे माँ
जिसको तू भाई कह के पुकारा करती आज हमने उसे देखा है। माँ ने कहा क्या कह रहे हो? हाँ माँ, जिन आंखों की तारीफ करते तुम नहीं थकती आज हमने उन आंखों को देखा है। जिस चेहरे को कहती है ना चांद से ज़्यादा हसीन है, हमने उस चांद से चेहरे को देखा है। माँ कहती क्या कह रहे हो? हाँ माँ, जिनकी तू बात बताती है कि वो हमारे घर आके लेटा करते थे, आज में हमने उन्हें मक्के में देखा है। हजरत उम्मे हानी कहती हैं हुजूर की आमद की खुशी से खबर सुनी है, मेरा कलेजा खुशी से उछलने लगा। अचानक बच्चे कहते हैं ए माँ, कल वो गुर्बत का दौर था जब हमारे घर आके बैठा करते थे। ए माँ, तू कहती है तुझसे उनका बहन भाई का रिश्ता है, क्या आज वो सरदार बन के आए हैं? आज भी अपनी गरीब बहन के घर आएंगे? ए माँ बताना, आज उन्हें अपनी गरीब बहन का घर याद होगा? उम्मे हानी कहती है जब बच्चों ने इतनी बात कही थी तो मैं शशोपंज में थी। अगर हाँ कहती हूँ, नहीं आए तो क्या होगा? ना कह देती हूँ, आ गए तो क्या होगा? कहती मैं सोच ही रही थी कि मेरे मुंह से निकल गया बेटे वो जरूर आएंगे। कभी इतनी बात कही थी, थोड़ी देर गुजरी है कि दरवाजे पे दस्तक होती है। मैंने कहा मंदक कलबाब, दरवाजा किसने बजाया? आवाज आती है अना मोहम्मद रसूलुल्लाह का। जैसी इतनी आवाज आई है मेरे बच्चों ने छलांग लगाई, जाके कोई हुजूर के कदमों से लिपट गया, कोई दामन से लिपट गया। कहते हुजूर ने पर्दा हटाया, मैं आका को देख रही थी, आका मुझे देख रहे थे। कहती मुझे आंखों पे भरोसा ना था, लगता था जैसे कोई ख्वाब नजर आ रहा हो। अल्लाह अकबर। कहती हुजूर मुझे देखते रहे। उसके बाद सरकार ने फरमाया उम्मे हानी घर पे ही खड़ा रखोगी या अंदर आने की भी इजाजत दे दोगी? कहा जैसे हुजूर ने इतना कहा है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये घर भी आपका है, हम भी आपके हैं, इजाजत की जरूरत क्या है? अंदर तशरीफ ले आइए। अब सुने वो बेगैरत भाई जो बहन के घर जाके बिस्तर झाड़ा करते हैं, कान खोल करके सुने। उम्मे हानी कहती है जब हुजूर अंदर आए हैं मेरे घर में बिछाने के लिए बिस्तर भी ना था, चारपाई भी ना थी। आका आए हैं, आपने दाएं बाएं देखा, एक टूटा हुआ चटाई का टुकड़ा पड़ा था, बोरिया पड़ा था। कहते हुजूर उसी पे आके बैठ गए। कहती मुझे पैदा करने वाले की कसम, हुजूर ने गर्द तक नहीं झाड़ी है। आज मक्के के फाते बन के आए हैं, लेकिन बहन के दरवाजे पर आए हैं तो दरवाजे पे आने के बाद आप बगैर मर्जी की इजाजत के अंदर दाखिल भी नहीं होते हैं, बगैर बिस्तर को झाड़े उसी चटाई पे बैठ जाते हैं। उम्मे हानी कहती है मैं हुजूर की सादगी देखती तो देखती रह गई। उसके बाद आका कहते हैं गुमान तो मेरा ये था सरकार मक्के में आए हैं, बड़े बड़े सरदारों ने इंतजाम किया है, लोग राहों में खड़े थे, किसी अमीर के यहाँ दावत रखी होगी, कहीं आका ने खा लिया होगा। लेकिन कहती कुर्बान जाऊं मैं उस लहजे के जब आका ने मुझसे कहा था उम्मे हानी भूख लगी है, कुछ खाना नहीं खिलाओगी? कहा जब आका ने इतना कहा है। कहती मैं फौरन उठी हूँ, जाकर के किचन में चली गई। मैंने किचन में जाकर के एक एक बर्तन तलाश किया, कहा कुछ भी ऐसा ना था जो मुस्तफ़ा को बना के खिला देती। कई दिन का तो बच्चों का फाका था, बनाने के लिए कुछ भी ना था। लेकिन मैं शर्म की वजह से जब किचन के अंदर रुक गई, आका करीम तो दिलों के हाल जानने वाले हैं, सरकार फरमाते हैं उम्मे हानी कुछ भी ताज़ा ना बनाना, जो रखा हो वही लेके आओ। कहते हैं जब सरकार ने इतना कहा जो रखा है वही लेके आओ, मुझे याद आया मेरे घर में एक जौ की रोटी का टुकड़ा है जो कई दिन का रखा हुआ है। कहती मैंने वो टुकड़ा उठाया, थोड़ा सा प्याली में सिरका लिया, जाके आका की बारगाह में पेश कर दिया। या रसूल अल्लाह मैंने ये लाई हूँ, आका करीम के आगे रखा। अब सुने जब बहन की रोटियां देख करके माथे पे लकीरें डाला करते हो, उम्मे हानी कहती हैं सरकार ने रोटी को देखा, चेहरे पे लकीर नहीं आई, माथे पे बल नहीं आया, आंखों में गुड़ी नहीं आई है, बल्कि रोटी को देखा मुस्कुरा दिए। उम्मे हानी कहती हैं मुस्तफा ने मुश्किल से टुकड़ा तोड़ा, तोड़ने के बाद उसको सिरके में भिगोया, भिगोने के बाद मुंह में रखा। कहती मैं देख रही थी चबाने में आका को दिक्कत हो रही है, लेकिन चेहरा नहीं बिगाड़ा है, गुस्सा नहीं किया है। कि हुजूर चबाते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं, चबाते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। उम्मे हानी कहती हैं आका ने पानी के जरिए बड़ी मुश्किल से वो रोटी का टुकड़ा खाया, और जब खा चुके तो ये नहीं कहा था ये क्या खिलाया है, बल्कि हाथ उठा के कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है जो लजीज खाना तूने 10 साल पहले बहन के दस्तरखान पे खिलाया था, वही लजीज खाना आज तूने फिर से खिला दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये किरदार मेरे हुजूर ने दिया। हाँ
मुहर्रम शरीफ का महीना निकला, लोगों ने 15-15 दिन लंगर किए। एक ने मुझे बुलाया फाता के लिए और बड़ी हंस के कहने लगा, हुजूर 15 दिन हो गए आपकी दुआओं से भी आग नहीं बुझी है चूल्हे की। जैसे ही उठ के गया पड़ोसी आ गया, कहा एक बार इसकी माँ से भी तो पूछ लो, ये 15 दिन से लंगर कर रहा है, इसकी माँ इससे राजी है कि नहीं। माँ ने पता क्या बताया, उसने कहा ये जमाने को खाना खिला दे, मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। मैंने कहा ऐसा क्यों, तुम्हें नहीं दिया? कहा खिलाता है मुझे। कहा तुम नाराज क्यों? उसने कहा 5 साल हो गए ये मेरी बेटी को बुला के नहीं लाया है। 15 दिन नहीं, बहनों से मुंह मोड़ के 15 साल भी लंगर करोगे, अल्लाह मुंह पे मार देगा। हुसैन कहेंगे मुझे तो ज़ैनब प्यारी थी, तुझे अपनी ज़ैनब कितनी प्यारी थी? मुझे मेरी ज़ैनब प्यारी है, तुझे अपनी ज़ैनब प्यारी क्यों नहीं? इसलिए खुदा के वास्ते लंगर बाद में करें, अपनों को पहले राजी करें। इससे क्या फायदा, तेरे दरवाजे पे कुत्ते तो खा के चले जाएं और अपनों को तेरे दरवाजे का एक दाना देखना नसीब ना हो। फरमाया गया भीख देने से भी पहले फरमाया गया पहले अपने घर वालों को देखो, उसके बाद पड़ोसियों को देखो, फिर दूर वाले को देखो। तो पूरे गांव को नोत नोत के थक गया और अपने सगे के दरवाजे पे ना जा सका। सगों की कदर करो। अक्सर ऐसा होता शादी ब्याह के बाद जवान बदल जाते, सिर्फ एक ख्याल बदल देता, हम 2 अलग रहेंगे तो 4 रोटियों में काम चल जाएगा। पूरे घर के लिए 18 रोटी बनानी पड़ रही है। लेकिन अंधे तुझे नहीं पता, जो तेरे घर में रिस्क आ रहा है ये तेरे 2 के नसीब से नहीं 18 के नसीब से आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी ने शिकायत की थी, या रसूल अल्लाह मैं कमाता हूँ और ये मेरे भाई लोग हैं ये बिल्कुल नहीं कमाते, हुजूर मेरी कमाई उड़ा देते हैं। तो हुजूर ने फरमाया आज के बाद कभी अपने भाई को न टोकना, तू ये नहीं जानता अल्लाह तुझे जो ये दौलत दे रहा है ना तेरे इन्हीं भाइयों के नसीब से दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर तुम अकेले कमा रहे हो तो कभी ये सोच के कभी हाथ न खींचना कि ये मेरा खा रहे हैं, बल्कि ये सोच के मेहनत करना, मेरे तो 2 रोटियों वाला था, अल्लाह मेरे हिस्से में 4 दे देता, 6 दे देता, वो 100 रोटियां क्यों दे रहा है? ये तेरे नसीब से नहीं तेरे घर वालों के नसीब से मिल रही है। कभी ये सोच के माँ बाप से अलग ना हो कि अलग होंगे तो बैंक बैलेंस होगा, अगर हो भी गया तो कल पैसा होगा, माँ बाप नहीं होंगे तो ये दौलत किस काम की? रुलाएगी यही दौलत। कल जब तू फॉर्च्यूनर में बैठ के, मर्सिडीज में बैठ के चलेगा ना तो उस दिन सोचेगा काश आज कंधे पे बैठाने वाला बाप होता, आज साइकिल पे खींचने वाला बाप होता। अल्लाह की कसम तू पराडों में बैठ करके 36,000 किलोमीटर सफर करा, मजा नहीं आएगा। बाप को 10 मिनट के लिए गाड़ी में बैठा, शहर की 4 गलियां घुमा दे, अल्लाह तुझे जमाने भर के सैर और तफरीह का सुकून घर में अता फरमा दे। क्यों नहीं सोचते हम ऐसा? क्यों गलत सोचते हैं? किसी की भी बेटी आके हमें पढ़ा देती है, क्या है जी मैं पूरे परिवार का काम नहीं कर सकती, मुझे अकेला रहना है। तूने भी दामन झाड़ा, मां से अलग हो गया। खुदा के वास्ते माँ बाप न छोड़ना, कामयाब रहना चाहते हो तो माँ बाप न छोड़ना। दावे के साथ कह रहा हूं, माँ बाप छोड़ दिए, बगदाद क्या है, मदीना शरीफ गुंबद खजरा पे चले जाना। अगर माँ बाप छोड़ रखें तो हुजूर भी कुछ नहीं देंगे, ये याद रखना, हुजूर भी कुछ नहीं देंगे। अगर चाहते हो घर बैठे बैठे सब कुछ मिलता रहे, माँ बाप को राजी रखना, माँ बाप को राजी रखना। बीवी आए 2 बातों में उससे बात खत्म कर लो। देख कल तक ये सिर्फ मेरे माँ बाप थे, आज से तेरे भी माँ बाप है, तेरे भी माँ बाप है। मुझसे लड़ लेना लेकिन मेरे माँ बाप को शिकायत का मौका न देना। और माँ बाप को भी बैठा के कहना, अब्बा कल तक तुम्हारे घर में 3 बेटी थी, एक चौथी बेटी और आ गई है। जैसे तुम अपनी बेटियों की गलती देख के पर्दा डालते थे, आज के बाद अगर चौथी बेटी से गलती हो जाए तो इस पे भी पर्दा डाल देना। इसकी गलती का तमाशा ना बनाना, इसकी कमी पे ये मत कहना तेरे बाप ने क्या सिखा के भेजा है, इसे भी बेटी समझ के माफ कर देना। दोनों को ये सबक पढ़ाना है। और न माँ के कहने में आके बीवी पे जुल्म करना है, न बीवी के कहने में आके माँ पे जुल्म करना है। दोनों से ऐसे बात करनी है कि दोनों राजी रहे, दोनों के बीच की दीवार न बनना, अगर बन सको तो दोनों के बीच का पुल बन जाना। पुल बनना, दीवार न बनना, वरना घर टूटते हैं तो फिर जुड़ा नहीं करते। घरों की रौनकें चली जाती हैं। घर वही होते हैं जिसमें दीवारें नहीं होती।
जब दीवारें खिंच जाती हैं तो फिर घर घर नहीं रहते, वो फिर घरुए बन जाते हैं। समझ गए मेरी बात? और जिंदगी के किसी भी मोड़ पे अगर जरूरत पड़े हुजूर का किरदार देखना, अपने नबी की जिंदगी देखना। हुजूर ने मां की गोद से लेकर कब्र तक की सीरत दी है। किसी गोशे में हमें हुजूर ने भूखा प्यासा नहीं रखा है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? तुझे क्या है जो हुजूर ने नहीं दिया? तुझे जब सोने का तरीका हुजूर ने दिया है, और मरने तक का हुजूर ने तुम्हें सलीका दिया है, तो फिर कमी क्या रह गई? कोई कमी नहीं है। अगर उलझने आ जाएं, चार मशवरे वाले ना बैठाना, हुजूर की सीरत की किताब लेके बैठ जाना और ये देखना जिंदगी के इस मोड़ पे हुजूर ने कैसे जिंदगी गुजारी थी। कसम खुदा की 70 लोगों के मशवरे में वो मजा नहीं आएगा जो हुजूर की जिंदगी की एक लाइन तेरी जिंदगी बदल देगी। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही? हुजूर का किरदार अपनाएंगे जवानों? बोलो इंशाअल्लाह। और सच्ची यारी अगर करनी है तो हुजूर से करो। आज जलसा हुजूर के नाम का करके कह दो, दुनिया वालों हमने तुम्हारी ख्वाहिशों को ठोकर मार दी है, हुजूर की ख्वाहिश को जिंदा रखा है। मर के कब्र में पहुंचोगे, कसम खुदा की आज दूल्हा हो कल दूल्हा रहोगे, परसों दूल्हा रहोगे, 20 30 40 50 60 70 80 90 100, बस जाना कब्र में ही है। आज उनसे यारी निभा के जाओ। मर के कब्र में पहुंचोगे, चेहरा कफन से बाद में खोला जाएगा, मदीने वाला तुम्हारी कब्र में पहले आ जाएगा। असल जिंदगी तो मरने के बाद है। तो ऐसी जिंदगी गुजारे। आज की इस महफिल में जितने लोग तशरीफ लाए, अल्लाह सबका आना कबूल फरमाए। हमारे जिन भाइयों ने रात के 2 बजे तक बैठ के सुना, मुझे बताया ये गया था कि इस मोहल्ले के लोग 12 बजे भाग जाते हैं। मैं सलाम करता हूं तुमने उन लोगों के जो ज़बानें उन्होंने मुझे बताई थी, साबित कर दिया कि हुजूर वाले हैं। ये 2 नहीं 4 बजे तक भी बातें होगी तो नबी नबी करते रहे। अल्लाह सलामत रखे। अब कभी भी इधर आना होगा ना, सोचना नहीं पड़ेगा कि ये 12 वाले हैं कि 2 वाले हैं। आंखें बंद करके आ जाएंगे कि जितने भी यहां रहते हैं सब हुजूर वाले हैं। और अपना तो मिजाज ही है, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमारी तो खुशियां भी हुजूर से शुरू होती हैं और हमारे गमों का इलाज भी हुजूर की ठोकरों में है। सब कुछ हुजूर की बारगाह में। आला हज़रत फरमाते हैं, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुरेबे बहा दिए हैं, बस जो हुए अगला। नहीं भाई, अब 2 बज चुके, मुझे भी सफर करना है। हाँ, मैं थोड़ा आराम भी करना है मुझे। इंशाल्लाह कभी ऐसे वक्त से आएंगे कि जब यूपी में ही रहना होगा तो इंशाल्लाह 1.5 घंटा भी बोल देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, सुबह दिल्ली पहुंचना है मुझे, थोड़ा सोना भी है। बस फरमाया गया, मेरे महबूब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। किरदार अपनाए हुजूर का, अखलाक अपनाए हुजूर का। बेटियों को वो बातें समझानी है जो मैंने कही हैं, बेटों को वो बातें समझानी है जो मैंने कही है, और नौजवानों बीवी को वो बात समझानी है जो मैंने कही है, माँ बाप को भी वो समझाना है जो मैंने कहा है। ये समझाइए, घरों को जन्नत बनाइए। कसम खुदा की, तावीज़ के लिए मज़ारों पे मारे ठोकरे खाते फिरते हो ना, कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। मुसीबत आना, माँ का दामन पकड़ के बैठ जाना, उस वक्त तक दामन न छोड़ना जब तक माँ हाथ ना उठा दे। फिर देख 1000 तावीज़ एक तरफ, माँ की ज़बान का जुमला एक तरफ है। इसलिए करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।